तो ही बनवाया है हमारी। और उनकी जो इंसानियत है या उनका जो बड़ा फन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दुनिया में वो वाहिद आर्टिस्ट है जिसका कैमरे में कब्र में उतरने तक की शक्ल है। ये आज़ाद दुनिया में किसी आर्टिस्ट को नसीब नहीं सही है, और न ये आज़ाद किसी को नसीब हुआ हो। आप हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं भी देखें, कोई आदमी मुझे ऐसा नहीं आप एक्टरों में दिखा सकेंगे जिसकी बरसी मनाना तो दूर की बात है, जिसकी बरसी में शिरकत करने के लिए कराची से लेकर खैबर तक के लोग आते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि सारे ही गरीब और जब मैं इन सब गरीबों को उसके लिए दुआ मांगकर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत में अल्लाह ताला उसे दिखा रहा है कि देखो तुमने मेरे गरीबों से प्यार किया। और मेरे नबी ने ये फरमा दिया था सबको कि अगर मुझे तलाश करना तो गरीबों में तलाश। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग हम दुआ मांगने आते हैं उसकी बरसी में शिरकत करते, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता। मैं इसलिए शिरकत नहीं करता कि मेरी कोई फ़ोटो छप जाए या मेरा कोई क्लिप छप जाए या मेरा नाम हो या हैदर सुल्तान खुश हो। मैं इस लालच में आता हूँ कि मेरा ईमान है, जो शख्स भी इसकी बरसी में दुआ मांगेगा वो अल्लाह की तरफ से बख्श मिलेगा। अल्लाह पाक आपको अजर दे। बहुत ज़बरदस्त है। 25 साल बाद भी आप अपने वालिद साहब के लिए दुआ के लिए दुआया कलमात आज, वरना तो अक्सर स्टार्स आप जानते हैं उनके बच्चे कुछ भी नहीं करते मरने के बाद भी, जब वो जिंदा है तब भी सामने जितने चले गए तो कैसे अली इजाज़ साहब को देख लिया लेकिन सामने उनकी औलाद बात तक नहीं सुनी। हाँ सर, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मुख्तसर बताइएगा, आज 25वीं बरसी है सुल्तान राय साहब की। अच्छा, उसके बाद ये चौधरी साहब के सर बस क्या बताना क्या है, बस उन्हीं की कमी महसूस कर रहा हूँ, बड़ा मिस कर रहा हूँ राय साहब को। और मुझे आज भी वही लग रहा है कि मैं राय साहब मेरे सामने ही हैं और अभी डायरेक्टर की आवाज़ आएगी कि खान साहब रेडी, आगा जी रेडी टेक, और राय साहब का मुक्का और मेरा रिएक्शन दे के गिरना और इसके बाद उठना। और फिर मेरे दूसरे भाई साथी आर्टिस्ट जितने विलन्स थे आज यहाँ नहीं है, ना मेरे जो बाप बनते थे इलियास कश्मीरी साहब, सावन साहब, अदीब साहब, हमायूं कुरैशी साहब तो हैं लेकिन वो भी पैरालाइज हैं। बड़े दुख की बात है, इतने लोग दिनों में चले गए और ये 25 साल तो पता ही नहीं कैसे गुजर गए राय साहब के बगैर। और राय साहब वो आर्टिस्ट थे इतने, मैं कहूँ कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। सुल्तान राय वो आर्टिस्ट था कि उसके दम कदम से मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री थी। 80% लोग जो है फिल्म देखने आते थे, आज मेरा ख्याल है 15 से 20% लोग आते होंगे। वो अपने साथ ही सब कुछ ले गए, वो रश, वो चाहने वाले, वो मोहब्बतों वाले लोग पता नहीं कहाँ चले गए। जब तक वो थे तो सब कुछ था, सबका रोज़गार था, तमाम डायरेक्टर बिज़ी थे, तमाम आर्टिस्ट बिज़ी थे। हम लोगों के लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक दुबई की मानंद था और जैसे ही वो गए तो इंडस्ट्री में वीरानियाँ छा गई। और वो कहते होंगे सन, ओए पोतरी दो देख लो, मैं रेडी जो शूटिंग करानी है तो करा लो। सुबह 6 बजे भी आते थे और राइट टाइम पे हमारी जो पहली शिफ्ट शुरू होती थी वो सुबह होती थी, 7 का नोटिस, 8 का स्टार्ट। और राय साहब ऑलरेडी अपनी गाड़ी में बैठे होते थे, टोपी सिर पे रखी, सूरह यासीन का विर्द कर रहे होते। तो इस तरह की शख्सियत है, तो हम तो उन्हीं के, आज जितनी हमारी पहचान है वो सुल्तान राय साहब के साथ ही है। ठीक है हाँ, सर, तो ये थोड़ा आगे आइएगा सर जी, थोड़ा सा आगे इनके बारे में मैं बता दूँ, मैं ज़रा तारुफ करा दूँ ऑडियंस को भी, और आप ये रिकॉर्ड करें आप। अच्छा सर, मैं इनके तारुफ इस हिसाब से नहीं करा रहा कि ये प्रोड्यूसर है। मैं इनके इस जज्बे की दाद देता हूँ कि ये हैदर सुल्तान को सुल्तान राही की जगह खड़ा करने के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं। जी बहुत बताइएगा। हाँ जी, राही साहब के लिए तो क्या बताएं, सारी दुनिया राही साहब कर रही है, लेकिन राही साहब क्या गए,
इंडस्ट्री ही गई। आज अगर राही साहब होते तो इंडस्ट्री इंशाल्लाह उसी अरूज में होती। आज नासिर अदीब की मेहनतें, हैदर सुल्तान, अच्छी खान साहब, सब मैंने 15 मूवी बनाई है, लेकिन मेरी एक ही हसरत से महरूम रहा हूँ कि राही साहब के साथ काम नहीं कर सका। हैदर साहब ने ही राही साहब ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हैदर साहब ही इंडस्ट्री को ज़िंदा करेंगे। नासिर अदीब दिखेंगे, हैदर सुल्तान राही साहब बनाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा राही तेरा नाम रहेगा। शहबाज साहब, शहबाज साहब।